आपके पर्सनल एजेंडे क्या होंगे? चुनाव अगर जीतते हैं तो सबसे पहले आप कौन से कार्य करेंगे जो आपकी नजर में हो? जो तैयारियां कर रहे हैं, कोई किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कोई किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहा है, तो गांव के अंदर आज भी शिक्षा को लेकर कोई लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है। आज भी बच्चे कोई प्राइवेट, कोई बाहर जा रहा है। अब हमारे यहाँ हमारे शिक्षा की अगर बात करें प्रधान जी, तो शिक्षा में प्राइमरी सरकारी स्कूल होता है, 5वीं तक का होता है, तो क्या इनमें पढ़ाई ठीक ठाक है? आप जैसे भ्रमण करते हैं, आप जैसे गांव-गांव में जाते हैं, क्या स्थिति है? देखिए, ये तो भी बहुत बड़ा मुद्दा आपको बना पूरे देश में। 50 से 55% लड़के ग्रेजुएट हैं, क्योंकि या तो ग्रेजुएट करने के लिए आपको जाना पड़ता है, या आप मतलब बाहर जाएंगे। और अगर लड़की बाहर एडमिशन देती है तो एक परिवार का सदस्य ऐसा उसके साथ होना चाहिए जो उसे लेके जाए, लेके आए, क्योंकि नमस्कार। आज हमारी कानूनी जंग की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के जिला पंचायत वार्ड नंबर 5 में, जहां हमारी खास मुलाकात हो रही है अनुज प्रधान से, जो जिला पंचायत सदस्य पद के भावी उम्मीदवार हैं। इस खास बातचीत में संवाददाता एन के चौधरी सीधे चर्चा कर रहे हैं क्षेत्र की जमीनी समस्याओं, विकास की प्राथमिकताओं और जनता की अपेक्षाओं को लेकर। आइए जानते हैं वार्ड नंबर 5 की वास्तविक स्थिति और आगे की दिशा। नमस्कार। आज हमारी कानूनी जंग की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ के वार्ड नंबर 5 जिला पंचायत के भावी उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 5 के अनुज प्रधान जी, जो युवा भी हैं और शिक्षित भी हैं, और उनसे बात करते हैं कि वो किन बातों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं, अब से पहले क्या करते थे और आगे चुनाव जीतने के बाद में क्या उनके पर्सनल एजेंडे होंगे। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार प्रधान जी, आपको मुबारक, बहुत बहुत मुबारक कि आप चुनावी मैदान में चुनाव उतर रहे, जनता की सेवा के लिए उतर रहे। आप जीत कर आए, ये भी हमारा मतलब है कि जीत कर आए आप। लेकिन आपके पर्सनल एजेंडे क्या होंगे? चुनाव अगर जीतते हैं तो सबसे पहले आप कौन से कार्य करेंगे जो आपकी नजर में हो? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद कि आप सुबह इतनी सर्दी में यहाँ पहुँचे, और मैं आपका स्वागत करता हूँ। और मैं लगातार देखता रहता हूँ कि आप बड़ी मेहनत और बड़ी ईमानदारी के साथ लोगों की बातों को बहुत दूर तक पहुँचा रहे हैं। मेरी तरफ से आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, अभी हालांकि चुनाव में समय है, अभी कोई समय और तिथि कोई निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन हम लोग पिछले लगभग 10-12 साल से क्षेत्र में सक्रिय हैं जी। और आप अगर हमारे पूरे वार्ड के अंदर जाएंगे, घूमेंगे, तो लोग आपको हमारे बारे में बता देंगे कि हमने कितनी ईमानदारी, निष्ठा और मेहनत के साथ अपना काम किया। दूसरा, उससे पहले हम लोग छात्र राजनीति हमने की है माचका कॉलेज में, विश्वविद्यालय में। तो क्षेत्र के जितने भी युवा थे, जो भी विद्यार्थी थे, तो उनकी अगर कोई भी लड़ाई रही किसी भी संबंधित किसी कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, तो हमने वहाँ पर लड़ाई लड़ी जी। उसके बाद क्षेत्रों में अगर कोई मुद्दा होता तो मैं बढ़ चढ़ के भाग लेता हूँ। और हमारे क्षेत्र में युवाओं में एक राजनीति को लेकर बड़ा डर है। कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि ये केवल पैसे वाले लोगों का काम है, इसमें केवल पैसे वाले लोग आगे बढ़ सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर जो हुनर है, जो काबिलियत है, उसको दिखानी चाहिए। और हम इसे बड़ी ईमानदारी के साथ लड़ाई को लड़ रहे हैं, और अब की बार हम लोग चुनाव जिला पंचायत का अपने वार्ड से लड़े। तो काफी समय से आप जनता की सेवा करते आ रहे हैं? जी, मुझे लगभग 10-12 साल हो गए हैं क्षेत्र में। वो तो खैर जनता ही बता देगी, आप अगर लोगों से पूछेंगे। नहीं, ये देखा क्षेत्र में, तभी तो आपके पास पहुंचे। बिल्कुल, 10-12 साल से लोग हम पूरे सक्रिय हैं, हमारी पूरी टीम सक्रिय है, और पूरे क्षेत्र का युवा हमारे साथ है। तो अगर चुनाव जीतते हैं, जीतने के बाद में आपके 22 पंचायत आते हैं, आपके 22 गांव आपके अंडर में आएंगे, तो क्या क्या, किस किस गांव में कौन कौन सी बड़ी समस्याएं हैं जिनका आप पहले और ये काम शुरू कराएंगे, सबसे पहले कार्य करेंगे? कौन कौन से ऐसे नजर में आपके? देखिए, देहात के अंदर 2 चीजें हैं जो मैं मानता हूँ कि 2 चीजों के लिए देहात में मुख्य उद्देश्य होता है, एक तो चिकित्सा और एक शिक्षा। जी। मैं देख रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में आज भी जो यूथ है, जो लड़के हैं, जो तैयारियां कर रहे हैं, कोई किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कोई किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहा है, तो गाँव के अंदर आज भी शिक्षा को लेकर के कोई लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है। आज भी बच्चे कोई प्राइवेट, कोई बाहर जा रहा है। अब हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में कोई शिक्षा को लेकर के ऐसा नहीं है। मैं खुद अपने गांव की बात करूं तो हमारे गांव में मात्र 50 से 55% लड़कियां ग्रेजुएट हैं, क्योंकि या तो ग्रेजुएट करने के लिए आपको जाना पड़ता है, या आप पिठोर जाएंगे, कुछ सब चौकला जाएंगे, मतलब बाहर जाएंगे। और अगर लड़की बाहर एडमिशन देती है तो एक परिवार का सदस्य ऐसा उसके साथ होना चाहिए जो उसे लेके जाए, लेके आए, क्योंकि सवारी की व्यवस्था इस तरह की अभी नहीं है हमारे, यातायात की बड़ी दिक्कत है। तो बहुत सारी चीजें, लाइब्रेरी कोई नहीं है आसपास इस तरह की खुली हुई,
बाहर जा रहा है बच्चा, अब जो बच्चा यहाँ से चल करके 30 किलोमीटर 25-20 किलोमीटर बाहर जाके पढ़ाई कर रहा है, तो ये बहुत मतलब अपने आप में बड़ी गलत बात है। तो उधर जब चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा का ये है कि बहुत मतलब हॉस्पिटल खुले हुए हैं हमारे आसपास गाँव में, लेकिन उनमें कोई सुविधा लेकिन हर गांव में तो नहीं है। हर गांव में नहीं है, लेकिन 2-3 तो हैं, लेकिन उनमें कोई डॉक्टर नहीं आ रहे समय पे, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो मतलब शिक्षा और चिकित्सा को लेकर के हमारा मुख्य है कि हम लोग इस पर लड़ाई लड़ेंगे। शिक्षा की अगर बात करें प्रधान जी, तो शिक्षा की में प्राइमरी सरकारी स्कूल होता है, 5वीं तक का होता है, तो क्या इनमें पढ़ाई ठीक ठाक है? आप जैसे भ्रमण करते हैं, आप जैसे गांव-गांव में जाते हैं, क्या स्थिति है? आप देखिए, ये तो भी बहुत बड़ा मुद्दा आपको बना, पूरे देश में अभी चला, आपने देखा भी होगा कि जो वर्तमान की सरकार है उसने जो प्राइमरी स्कूल थे वो कुछ 5000 स्कूल बंद कर स्कूल 5000 स्कूल बंद कर दिए हैं, क्योंकि जो कम स्कूल, क्योंकि आजकल हो क्या रहा है कि उस तरह की व्यवस्थाएं स्कूलों में नहीं मिल पा रही, प्रशासन शासन उन पर ध्यान नहीं दे रहा, तो सब व्यक्ति चाह रहा है कि तेरा बच्चा भी बाहर जाए, प्राइवेट स्कूल में पढ़े। तो शिक्षा की बड़ी मतलब समस्या है हमारे क्षेत्र में। कारण क्या है? जबकि ग्रेजुएट होते हैं, वो पढ़े लिखे होते हैं, जो सरकारी होते हैं टीचर, और बाकी प्राइवेट में तो कोई इंटर कोई BA वगैरह कराए होते हैं और वो शिक्षा देते हैं। तो क्यों नहीं एडमिशन कराते बच्चे प्राइमरी स्कूल में? क्या आपने अपने बच्चों का एडमिशन कराया था? नहीं, हमने अपने बच्चों का नहीं कराया, क्योंकि हमने वहाँ की व्यवस्था देखी। व्यवस्था देखने के बाद हमें लगा कि टीचर्स का कोई आने का समय नहीं है, कोई जाने का समय नहीं है, बच्चे घूम रहे हैं, कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो मतलब लोग नहीं चाह रहे कि हम लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजें, लेकिन भेजना चाहिए। लेकिन भेजना चाहिए। देखो सुनो, जितना बड़ा बजट शिक्षा और चिकित्सा पे ऊपर से पारित हो रहा है, अगर उसका 70% या 50% कोई फायदा नहीं उठाना चाहिए, सही बात। तो बिल्कुल वो एक अलग रंग दिखाई दे जाएगा, लेकिन सब चीजें बिल्कुल बिखरी हुई है, कोई तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। सर, मेरा अगला सवाल है प्रधान जी के, जो राशन वितरण पूरे देश में एक समस्या है, राशन डीलर बांटते हैं, घटतोली की समस्या, 10 किलो में 8 किलो और 5 किलो में 4 किलो देते हैं। मगर ये मेरा आपसे कुछ नहीं है कि, लेकिन कुछ सक्षम परिवार पंचायत में ऐसे होते हैं, हर गांव में आपके में भी होंगे, तो राशन कार्ड उनके बने हुए हैं, उनका आवश्यकता है ही नहीं, किसान है, बड़े किसान है, लेकिन फिर भी वो राशन लिया जाता है। तो क्या ऐसे राशन कार्ड चलते रहने चाहिए, खत्म होने चाहिए? जो गरीबों का गरीबों को मिलना चाहिए, इसके लिए गरीबों का हक है, वो तो गरीबों को ही मिलना चाहिए। लेकिन अगर ये चीजें जो चल रही हैं, मतलब सब कुछ धांधले में चल रहा है, सब कुछ धांधलेबाजी हो रही है। कोई परिवार इतना सक्षम है कि उसे आवश्यकता नहीं है राशन की, नहीं है, फिर भी ले रहे हैं, लेकिन वो फिर भी ले रहे हैं। हाँ। एक परिवार ऐसा है कि उसे बहुत बड़ी मात्रा में राशन की आवश्यकता है, लेकिन वहाँ उतना ही मिल पा रहा है जितना उनके जितना वहां से मिलता है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार नहीं मिल पा रहा। आवश्यकता के अनुसार नहीं मिल पा रहा। यही बात। गलत तो आपके पंचायत में जो जिस गांव में मतनौरा में रहते हैं आप, पानी की टंकी या पाइपलाइन है यहाँ पर? पानी की टंकी लग चुकी है हमारे यहाँ भी, और पाइपलाइन भी फैल चुकी है, लेकिन अभी वो स्टार्ट नहीं हुई है, काफी टाइम से वो तैयार है। पता नहीं उसमें क्या ऐसा कारण आ रहा है कि लगभग मुझे ऐसा लग रहा है 7-8 महीने हो चुके हैं उसे तैयार होकर, बिल्कुल सब कुछ फिट है, लेकिन अभी उस प्रधान जी बताएं वर्तमान प्रधान जी उसके बारे में बताएं क्या है। किसानों की फसलों में होने वाला नुकसान, हम काफी पिछले 15 दिनों से आपके वार्ड नंबर 5 में घूम रहे हैं। किसानों की फसलों में लोगों का कहना है कि होने वाले नुकसान कोई नेता आगे नहीं आता है इसको रोकने के लिए। आवारा पशुओं से, वो किस तरीके के पशु होते हैं वो आप भी जानते हैं, छोड़ते कौन है ये आप भी जानते हैं, लेकिन इसका कुछ बड़ी गौशाला के रूप में आप कोई मतलब शुरुआत करेंगे गौशाला बनवाने की? देखिए, गौशाला तो फिलहाल भी बनी हुई है, गोहरा गाँव में हमारे वार्ड में, एक दो इधर मेहनपुर भी है, 1-2 गौशाला हो रहा है, लेकिन वहाँ की अगर व्यवस्था आप गौशाला की देखेंगे, मैं जाता रहता हूँ निकलता हुआ, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे गायों की ऐसी हालत है कि मतलब बहुत दर्दनीय है। एक तरफ आप गौ माता बोलते हैं और दूसरी तरफ अगर आप वहाँ जाकर छोड़ते भी तो हम ही लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान परेशान है, किसान तो फसल और नस्ल दोनों को बचाने के लिए लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि हर खेत के पास जो खेत का मालिक है वो इस समय चौकीदारी के रूप में आपको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देख रहे होगे कोई खेत ऐसा नहीं है जिसमें तारबंदी ना हो। ये पहली बार ऐसा हुआ है। लाइट भी छोड़ते हैं, ये सब सारा काम बहुत कुछ मतलब उल्टा सीधा हो रहा है। जब चुनाव होते हैं हमारे देश में, चाहे वो जिला पंचायत के चुनाव हो, चाहे प्रधानी के चुनाव हो, या किसी विधायक के चुनाव हो, लेकिन दारू वितरण करके वोट मांगने का काम करते हैं, वोट लेने का काम करते हैं। क्या आपका भी यही एजेंडा रहेगा? जबकि आबकारी के छापे पड़ते हैं, पुलिस मुकदमे होते हैं, मीडिया आती है, हाईलाइट होता है, तो क्या आप भी इसका चाह रहे हैं? देखिए, पहली बात तो जिस एज से हम लोग आते हैं, जो हमारी उम्र है, मेरी 31 साल उम्र है,
और मैं हमेशा युवाओं की लड़ाई के लिए मैं आगे रहा हूँ। और मैं अब भी बोलता हूँ युवाओं से कि आप मेहनत करें, आगे बढ़ें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। कुछ लोग ऐसे होते हैं राजनीति में जिनको केवल लोगों से वोट लेनी है, उसके लिए चाहे उन्हें पैसा बांटना पड़े, दारू बांटनी पड़े, शराब बांटनी पड़े। मैं अभी देख रहा हूँ, हमारे अभी हालांकि चुनाव का बहुत टाइम है, लेकिन हमारे क्षेत्र के 15-16 साल के लड़के बियर पीना मतलब शुरू कर दिया उन्होंने चुनाव में। तो बताओ, जिस परिवार का एक बच्चा हो और वो शराब या बियर पीने लग जाए 15-16 साल की उम्र में, तो बताइए उस परिवार का क्या भविष्य हो सकता है। पिछला भी जब चुनाव हुआ था, चुनाव के बाद कई क्षेत्र में हमारे में ऐसे होते हुए शराब पीने के बाद कि आज उन परिवारों के मतलब कोई देख रेख करने वाला भी नहीं है, परिवार उजड़ वारिसान मालिक खत्म, सब जी, खत्म। तो ये शराब के हम सख्त विरोध में हैं। हम नहीं चाहते कि यूथ कभी भी शराब पिए, क्योंकि शराब पीने के बाद उस परिवार को आप नहीं बचा सकते, वो परिवार खत्म होना है। नशे के खिलाफ कोई अभियान अभी तक आपने चलाया या जीतने के बाद में चलाएंगे? जैसे नवयुवक लड़के कॉलेज में पढ़ते हैं, इंटर में, बीए में या हाई स्कूल, 18, 20, 25 साल तक के ये नशा बहुत ज्यादा करते हैं, इसके क्या, इनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा अभी दारू के लिए आपने, मैं तो ये संदेश देना चाहूंगा कि भाई अभी आप लोगों की सूखा नशा भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि हम लोग ने जब राजनीति की शुरुआत